in your textbook? अर्नव आया है क्या? अर्नव बच्चा आया है क्या? Arnav, are you attending the class online? Arnav, are you attending the class online? Are you there, Arnav? अर्नव नहीं है ना क्लास में? Now I want pin drop silence. So basically just come to page number 88. पेज नंबर 88 पे हमने एक रेस्पिरेशन टॉपिक शुरू किया था. रेस्पिरेशन टॉपिक में हमने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये हमने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देखा था. जो तुमने पॉइंट ऑफ फिंगर या पॉइंट ऑफ पेंसिल रखा था, हमने क्या देखा था कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 3 तरीके से हुआ. वन वॉज एरोबिक रेस्पिरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन वॉज ऑफ 2 टाइप्स. वन वॉज एरोबिक एंड अदर वॉज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो द एरोबिक रेस्पिरेशन विच टुक प्लेस, ये डायग्राम देखना ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का. ग्लूकोज पेज नंबर 88 का ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो होमवर्क में दिया था 3 बार बनाने के लिए. ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल गॉट कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. 3 कंडीशंस आई उसके पास में. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, बट द एंड प्रोडक्ट वाज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. लैक ऑफ ऑक्सीजन वाज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाज. अब ये स्टेप वाइज देखेंगे, ये जनरली इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. तो ये जो है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन. एवरीबडी लुक एट द ई बोर्ड. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी. तो क्या बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? इट हैपेंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? पाइरुवेट में. फिर जो पाइरुवेट मूव्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया, लूजेस CO2 एंड फॉर्म एसिटिल CoA. ये साइकिल को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल. कौन सी साइकिल बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल. वेयर एसिटिल CoA इज occurs in the matrix of the mitochondria. ये माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर दिख रहा है. ये मैट्रिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पे वो होता है. और हमें क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दूसरा स्टेप जो देखोगे तो दूसरा स्टेप ये बता रहा है कि इक्वेशन देखो. ग्लूकोज which got fused into the cytoplasm and a pyruvate 3 molecule got converted. The aerobic respiration took place. तो हमको एंड प्रोडक्ट क्या मिला था? 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ATP. ATP मतलब एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट था एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कहाँ पे हुआ था? साइटोप्लाज्म में। जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर किस में ब्रेक डाउन हुआ? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। कहाँ पे हुआ वो? साइटोप्लाज्म में। उसको टर्म क्या किया? फर्मेंटेशन। ठीक है, जो पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट हुआ? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एंड इथेनॉल मतलब क्या होता है? C2H5OH इज नथिंग बट इथेनॉल। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सेकेंड वाला, विच ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, lack of oxygen in some bacteria, parasitic worms, human muscle cells. ये कहाँ पे हुआ? साइटोप्लाज्म में। अगेन द पायरोवेट गॉट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। दिस वाज द टेबल विच यू हैव लर्न। अब ये जो टेबल है इसको डिफरेंट पाथवेज में ये फॉर्म में देखे। हमने सबसे पहले क्या देखा? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना कार्बन मॉलिक्यूल था? सब ई बोर्ड पे देखो। समझना बेटा। सिमोनी, आपका नाम क्या है? सानवी। सानवी, सिमोनी समझ रहा है? ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। कितना कार्बन मॉलिक्यूल था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। कहाँ पे फ्यूज हुआ? हमको क्या मिला ग्लाइकोलाइसिस से? पायरुवेट। कितने कार्बन मॉलिक्यूल थे? कौन सी 3 कंडीशन थी हमारे पास में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन? एरोबिक, मतलब जहां पे हमको ऑक्सीजन मिला। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन था वो किसमें हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिला था? वाटर एंड एनर्जी। देन द सेकेंड कंडीशन वाज वेयर? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन whom? Each cell. End product was? Next was? Lack of oxygen means somewhat anaerobic only. ठीक है। तो anaerobic में end product हमको क्या मिला था? Clear this diagram? ठीक है। अब इसके बाद में अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, तो क्या लिखोगे? एरोबिक सबको पता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। वो किस में होता है? एरोबिक इन माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा किस में होता है? ईस्ट एंड मसल सेल। ठीक है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेकेंड टॉपिक बाद में ही चाहिए, इसको रीड कर लेंगे। सो रेस्पिरेशन मैंने पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 तरीके का रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमको दिखता है क्योंकि वो एक्सटर्नल है, और इंटरनल मतलब वी कैन नॉट सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेस्पिरेशन? नहीं, पहले अपन एक्सटर्नल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमको दिख रहा है, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा रेस्पिरेशन है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विच वी आर एबल टू सी इट। अब इंटरनल मतलब क्या होता है? विच वी आर नॉट एबल टू सी इट। तो वो कौन सा रेस्पिरेशन होता है? व्हेन यू हैव टेकन द फूड, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसमें एनर्जी में तो नहीं हुआ ना। तो जब हमने रेस्पिरेशन किया तो हमको क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। तो ऑक्सीजन किसके पास गया? फूड के पास में गया, ग्लूकोज के पास में गया। मतलब हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किया। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किया, तो जैसे ही हमारे फूड को, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला, तो उससे क्या शुरू किया? ब्रेक डाउन होना शुरू किया। ब्रेक डाउन शुरू होने के बाद में क्या हुआ? उसमें से क्या निकली? एनर्जी।
तो वो एनर्जी क्यों निकली? बिकॉज वी वेर डूइंग द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कैसे कर रहे थे हम लोग? इंटरनल रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का दो काम है. वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकेंड इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं करता, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड को क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन. और जब फूड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है. एंड दिस इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. सो अब ये जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन के लिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा ना. डाइजेशन के लिए हमारे पास क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम था. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? माउथ. क्या क्या इंक्लूडेड था? ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन. तो वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है हमारा? नोज से शुरू होता है. क्या क्या रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग एल्वेओलाई. ठीक है. तो जो हमारी एयर है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो किससे लेते हैं? नोज मतलब क्या हो गया? नॉस्ट्रिल, ओपनिंग थ्रू विच एयर इज टेकन. नोज के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हेयर लाइक कुछ वेसिलियास प्रेजेंट रहते हैं. वो हेयर क्यों प्रेजेंट रहता है? सो दैट इफ व्हेन यू आर ब्रीदिंग तो उसमें क्या रहता है? कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, डस्ट वगैरह आ जाता है. तो वो क्या होता है? हमारी अंदर जो नेजल कैविटी रहती है वो मॉइस्ट रहती है, तो डस्ट वस्ट जाके उस पर चिपक जाती है. एंड व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग यू गो टू ब्रश योर टीथ एंड ऑल, म्यूकस जो रहता है वो उसको हम क्या करते हैं? आउट करते हैं एट द टाइम ऑफ बेदिंग एंड ऑल. सो ओपनिंग रहती है जिसमें फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं. उसके बाद में जो अंदर होल रहता है नोज के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी. नेजल कैविटी दो है, एक बीच से ये डिवाइडेड है, उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम. क्या बोलते हैं? सेप्टम. सो देयर आर टू नेजल कैविटीज प्रेजेंट इन देम. और दोनों को सेपरेट किसने किया है? लेफ्ट एंड राइट को किसने सेपरेट किया है? सेप्टम ने. ठीक है. फिर एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, गेट वार्म एंड मॉइस्चर्ड एट द नेजल कैविटी. ठीक है. कॉमन पैसेज नेजल कैविटी की बट जैसे एयर यहाँ पे गई तो कॉमन पैसेज था फेरिंग्स जो हमने पढ़ा था. वन कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड. तो एयर किस तरफ से जाएगी? फेरिंग्स में से विंड के तरफ से. विंड से वो जाके कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में. ठीक है. फेरिंग्स से वो एयर जाएगी. एयर कहाँ पे जाएगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? कहाँ पे जाएगी वो? विंड पाइप से कहाँ पे जाएगी? थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी मतलब ये यहाँ से जो यहाँ तक का जो हमारा जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं ना, दैट इज नोन एज thoracic cavity. Air passes from the pharynx to this pipe, C-shaped ring of cartilage present internally lined by cilia and mucus runs from throat till the thoracic cavity. Can you see? ऊपर के पार्ट को हेड बोला, जो मिडिल पार्ट है उसको क्या बोला? थोरैक्स. तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? हमारे लंग्स प्रेजेंट है. ठीक है. तो जो एयर है हमारी वो थोरैसिक कैविटी में कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी. लंग्स में क्या कितने लंग्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास में? कौन कौन से दो लंग्स है? लेफ्ट एंड राइट. ठीक है. लंग्स एक स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन है. दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है. और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स? इन ब्रीदिंग एंड एब्जॉर्प्शन. ट्रेकिया, जैसे ही हमारा जो एयर है वो किसके अंदर में जाएगी? फेरिंग से कहाँ पे जाएगी? ट्रैकिया के अंदर जाएगी. ट्रैकिया, कैन यू सी दिस? ये जो लाइनिंग दिख रही है बीच में जो है ये सब क्या है? ट्रैकिया. ट्रैकिया में ऐसी लाइनिंग्स दिख रही है क्या? ब्लैक जो बीच में लाइनिंग्स दिख रही है उसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. क्या बोलते हैं? माई क्वेश्चन इज 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट रहते हैं? सो दैट एयर डज नॉट कोलैप्स. मतलब अगर मान लो एयर आने में टाइम है या एकदम से ज्यादा एयर आ गई तो कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेप टू स्टेप आना चाहिए नीचे. तो उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. अब पूछता है व्हाई इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट? सो दैट एयर शुड नॉट कोलैप्स. ठीक है. फिर ये ट्रैकिया से हमारी जो एयर है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? लंग्स में जाते हैं. कहाँ जाते हैं? लंग्स में.
ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू इनर ट्यूब ऑफ एंड एंटर्स इनटू द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एयर कहाँ जाती है, ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू अ फाइनर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के पास में ना टाइनी एयर चेम्बर रहते हैं, दिख रहा है तुमको पिक्चर, ये सारे ट्रैकिया से लंग्स के अंदर गई, लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर क्या प्रेजेंट थे, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल के अंदर में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर छोटे 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 प्रेजेंट रहते, वो कि उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलॉय। क्या बोलते हैं, एल्वियोलॉय। और एल्वियोलॉय का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो क्या लेता है, ऑक्सीजन आगे भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो वो एल्वियोलॉय क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। क्लियर। अब ये रेड वाला बोलो, एयर कहाँ से जाती है, नॉस्ट्रिल से कहाँ पे जाएगी, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट रहते, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। व्हाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, फ्रॉम ट्रैकिया वेयर डज इट गोज, ब्रोंकाई से कहाँ जाती, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलॉय के बाद कैपिलरीज एंड फ्रॉम टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी से क्या वापस आता है, कहाँ जाता, कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद एल्वियोलॉय, एल्वियोलॉय से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई से ट्रैकिया से एंड nostrils, and then the air is out. This is how we take in oxygen and give out. Clear? Open your textbooks. डायफ्राम प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में। डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम इज पुल डाउन, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड। जैसे सांस लेते ना, तो क्या होता है, वो डायफ्राम कहाँ जाता है, अब जाता है। तो क्या होता है, सांस लिया तो एक्सपैंड और जैसे छोड़ा तो रिलैक्स। तो डायफ्राम का क्या काम है, सांस लिया तो अप एंड डाउन, एयर प्रेशर इनसाइड इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम मसल एक्सपैंड्स, डायफ्राम इज पुल्ड अप, पुल्ड अप मतलब ऊपर किया, ऊपर किया तो थोरैसिक कैविटी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, रिलैक्स नहीं हुई ना, वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ऑटोमेटिकली लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमारे अंदर में क्या भर गई, एयर भर गई, तो एयर प्रेशर इंक्रीजेस। और जैसे ही छोड़ा तो क्या हो गई, थोरैसिक कैविटी रिलैक्स हो गई और एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। मतलब जब डायफ्राम एक्सपैंड होगा तो लंग्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी और एयर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही डायफ्राम को रिलीज किया तो उल्टा वाइस वर्सा होगा। ठीक है, बुक निकालो। ये वाला एक बार पिक्चर देख लो कि सेल्स ने क्या लिया, उल्टा जाए क्या, एयर किसने लिया, नॉस्ट्रिल से कहाँ गया, नेजल कैविटी से, फेरिंग से, फ्रॉम ट्रैकिया, ब्रोंकाई से, फिर उसके बाद एल्वियोलॉय से, कैपिलरी से, ब्लड से, टिश्यू से कहाँ पे गया, सेल्स में गया। जैसे ही सेल्स में गया तो वो जाके कहाँ पे फ्यूज हुआ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या चालू हो गया हमारा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पाइरोवेट, पाइरोवेट से लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोज, पाइरोवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई और CO2 आउट हुआ। जैसे ही CO2 आउट हुआ तो CO2 को किसने लिया, टिश्यू से कहाँ पे गया, ब्लड के बाद कैपिलरीज के बाद देन
and this is how the air is outside. Understood the relationship between the Krebs cycle, the mitochondria and क्या क्या हुआ, कैसे हमने एयर लिया, कैसा फ्यूजन हुआ और वापस फिर कैसा गया. This is what we studied. Now we are going to read it. Loud reader. कौन है लाउड रीडर? पढ़ बेटा, शुरू कर. नहीं पढ़ेगी? सिमोनी पढ़ेगी बेटा? 2 पेज पढ़ो, फिर 2 किसी और को बोलती हूँ. थोड़ा आधा आधा पढ़ लो. रेस्पिरेशन से. Online students, please open your textbook, page number 87. We are reading respiration. नहीं, we discussed in nutrition. कौन सी चैप्टर है? पढ़ा था हमने ये वाला. मैंने उस दिन अपनी लैंग्वेज में भी बताया था तुमको. द 6 कार्बन मॉलिक्यूल गॉट कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. ये मैंने अभी समझाया था तुमको. इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन ईस्ट एंड इन मसल सेल. तो जो ईस्ट जो पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पे होता है? इन ईस्ट. और कब होता है? एट द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन. Underline करो. It takes place in the presence of air. It is called aerobic respiration. The release of energy in aerobic respiration is lot greater than anaerobic respiration. Underline करो. Underline करो. ये वाला pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This built up lactic acid in a muscle cell during sudden activity causes cramp. यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि why does muscle cell during the activity causes cramp? तो आंसर क्या लिखोगे? Because of the lactic acid. ठीक है. तो जो एटीपी रिलीज होती है, एटीपी मतलब क्या होता है? एनर्जी. तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसके लिए यूज होती है? टू डू ऑल द सेल्युलर एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन द सेल. कैसे एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अंडरलाइन करो. डायरेक्शन डिफ्यूजन की किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन. अब डे में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि हमको क्या मिलता है? लाइट मिलती है. लाइट मिलती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, CO2 मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है. तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता. तो मेजर जो रेस्पिरेशन है वो कब होता है? एट नाइट. क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं रहती उस समय पे.
अंडरलाइन करो, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट दैट दे लिव इन द वाटर, वी नीड टू यूज ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे लेते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब क्या होते हैं? लैंड एज वेल एंड वाटर। तो जनरली डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। फिश तो एक्वेटिक एनिमल है, तो किससे लेती है? गिल से। कहाँ पे ऑक्सीजन रहती है? डिजॉल्व इन द वाटर। अंडरलाइन करो, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इन एयर। मतलब हम जो एयर पे, लैंड पे जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो इजीली ले सकते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फेयरली लो अमाउंट में रहती है, तो ब्रीदिंग रेट क्या रहता है उनका? फास्टर रहता है। फटफट फटफट लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहती है। और अब वो क्या बोल रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनके पास में, या हम ह्यूमन बींग्स के बारे में भी बोल रहा है वो, कि हम लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस लगती है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास में एक प्रॉपर चैनल है करने के लिए। कैसे? टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक फ्रॉग, इट लिव्स ऑन वाटर ऑल्सो, इट लिव्स ऑन लैंड ऑल्सो। तो फ्रॉग किससे ब्रीथ करता है? स्किन से ब्रीथ करता है ना, तो वो कभी डिजॉल्व फॉर्म में लेता है, कभी बाहर से ले लेता है। तो हम ह्यूमन बींग के पास में क्या है? एक प्रॉपर चैनल है। प्रॉपर चैनल क्या है? जो अभी हमने पढ़ा, नेजल कैविटी, नोज, नॉस्ट्रिल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग, एल्वियोलाई, एक प्रॉपर चैनल है ना जाने के लिए। तो दिस इज हाउ द एयर गोज। ये सारा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि एयर गोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। एयर के पास में फिल्टर करने के लिए अंदर में क्या रहता है? फाइन एयर लाइक पैसेज रहता है। पढ़ो बेटा आगे। अंडरलाइन करो, मैंने बताया था ना क्या प्रेजेंट रहते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट टू एंश्योर दैट एयर डज नॉट कोलैप्स। बताया था ना ये वाला मैंने अभी, ये 1 मार्क का पूछते हैं क्वेश्चन। अगेन व्हेन यू लुक एट द डायग्राम, डायग्राम सबने देखा, ये ड्रॉ करने के लिए आता है डायग्राम। समटाइम्स दे आस्क टू ड्रॉ दिस डायग्राम। अंडरलाइन करो, अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलॉय। एल्वियोलॉय का क्या फंक्शन है? प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। डायफ्राम के बारे में मैंने बताया था अभी, डायफ्राम को क्या होता है बताया था ना डायफ्राम का। यस, अंडरलाइन करो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग
the lungs always contain a residual volume of air. Again and one mark question. Residual volume of air मतलब जब हम breathe करते हैं तो lungs के पास में ना हमारी एक residual volume of air रहती है. Residual volume of air मतलब क्या होता है कि एक साइड बाय में मतलब अपन एक रखते हैं ना बचा के कि भैया कि अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो पा रहा ब्रीथ करना या ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो हमारे पास में एक जमा एयर रहती है जिसको हम यूज कर सकते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. तो कब यूज करते हैं? जब हमारे पास में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं रहता है टू बी एब्जॉर्ब और फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड. अंडरलाइन करो पूरा. बिफोर रिलीजिंग इट. अब वो रेस्पिरेटरी मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमारी बॉडी का एनिमल की बॉडी का साइज लार्ज होता है तो डिफ्यूजन बाय प्रेशर नहीं हो सकता. छोटे छोटे प्लांट में सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े प्लांट्स में क्या होता है? हमको क्या लगता है? एक प्रॉपर चैनल लगता है, वेस्कुलर बंडल लगता है, जो हमने ग्रेड 9 में टिश्यूज में पढ़ा है. वेस्कुलर बंडल लगता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, टू टेक द फॉर कंडक्ट वाटर, मिनरल्स, then the food is being prepared by the leaf, then it is transported to all part of the plant. तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता, तो उसके बड़े बड़े एनिमल्स है तो उसमें और भी क्या कैसे ले सकते हैं रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होता है? बाय अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन से क्या लेके जाते हैं? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को लेके जाते हैं. इट इज हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन. वो पूछेगा कि कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो क्या लिखोगे? hemoglobin which has very high affinity for oxygen. ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड corpuscles. क्लियर? ब्लू बॉक्स क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे नोट्स में दिए हुए हैं पूरे. एवरीथिंग इज बीइंग गिवन इन द ब्लू बॉक्स. नाउ वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर. 4 टॉपिक्स were there: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. अब हमने फूड खाया, हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लिया जो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? सिंपल फॉर्म में. ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ. ग्लूकोज को हमने क्या किया? रेस्पिरेशन से ऑक्सीडेशन किया. ऑक्सीडेशन किया हो तो हमको क्या मिली? एनर्जी मिली. अब एनर्जी को क्या करेंगे? इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो वो काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर? यहाँ तक कि किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट? होमवर्क चेक हुआ आपका? एक सेकेंड मुझे तो आई जस्ट चेक मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का कुछ है क्या. हाँ, जहाँ तक मैंने बताया है.
want me to start with the new topic or you want me to revise the previous topics which we have done? Revise करवाऊँ? मैं सिर्फ क्वेश्चंस बोलूँगी, आंसर्स तुम लोग दोगे मुझे, ठीक है? What are life processes? Where does life form exist? Both in unicellular and multicellular organisms. Why is molecular movement needed for our life? इतना सारा लिखने की और जरूरत नहीं है, बस कितना लिखोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स है और एनवायरनमेंट है। एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, living organism can move, they can be alive, they can help in repairing and maintaining the structure। इसीलिए since all these structures are made up of molecule, ये सारे स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से, इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है, ठीक है? why is molecular movement needed? ऑल टुगेदर जल्दी बोलो फटाफट। they have tissues, ये सब नहीं लिखने की जरूरत है। उसके बाद लिखना लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर सिंस दीज स्ट्रक्चर्स आर न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? अक्वायरिंग ऑफ and breakdown of food sources for cellular needs, ठीक है। इसके बाद में लाइफ प्रोसेसेस बताया, टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शन, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। बायोकैटलिस्ट मतलब क्या होता है? पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस a complex substance that have to broken down into simple one, and for that what is used? A biocatalyst called enzyme is used, ठीक है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। 3 चीजें लगती है क्लोरोफिल के लिए, क्या क्या लगती है? वो 3 मार्क का जो 3 बुलेट थे ना, 3 बुलेट क्या क्या है? पढ़ो वो 3 बुलेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ, ऑल टुगेदर ग्रुप में बोलो 3 बुलेट क्या क्या थे? यहाँ पे फिर डायग्राम क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है? ठीक है। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल क्या है? ओपनिंग एंड, ठीक है। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इन देम causing the stomatal pore to open. Similarly, जब चला जाता है पानी तो गार्ड सेल क्लोज हो जाती है and the cell will shrink. डायग्राम ऑफ स्टोमेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम आना चाहिए। एक्टिविटी थी, एक्टिविटी में 2 पॉटेड प्लांट थे। 2 पॉटेड प्लांट में एक पॉटेड प्लांट के बाजू में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा था। क्यों पड़ा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? टू एब्जॉर्ब CO2। 2 पॉटेड प्लांट थे एक्टिविटी में, एक पॉटेड प्लांट के बाजू में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था और एक पॉटेड प्लांट ऐसे ही था। तो वो जो कौन सा प्लांट अच्छा ग्रो करेगा? जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था,
वो अच्छा ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या एब्जॉर्ब कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, टर्म्स पता है, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। ठीक है, पैरासिटिक मतलब क्या होता है? कौन सा? वही तो समझाई अभी। वो लीफ वाली जो एक्टिविटी बोल रहे हो, लीफ वाली। अच्छा, वो एक्टिविटी में क्या कर रहा है वो लीफ को, प्लांट को वो डार्क में लेके जा रहा है। डार्क में लेके जाएगा तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फिर उसके बाद में वो लीफ को निकाल के किस में डाल रहा है? बॉईल कर रहा है और अल्कोहल में डाल रहा है। तो अल्कोहल में डालने से क्या हो जाएगा? सारा क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। जब उसमें वो स्टार्च डालेगा तो जहां पे स्टार्च प्रेजेंट है वो लीफ में कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाएगा। और जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है वो क्या रह जाएगा? नहीं है। तो दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टार्च। और क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अमीबा का देखा। अमीबा का एक, प्लीज लुक एट ऑन द ई बोर्ड। ये 3 मार्क का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है कि टेम्पररी फिंगर को बोलते हैं सूडोपोडिया। फूड फ्यूज होता है वैक्यूल में। वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में। डिफ्यूज होता है साइटोप्लाज्म में एंड देन द वेस्ट मटेरियल इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद हमने पैरामीशियम का देखा था। असीलिया इज प्रेजेंट, हेयर पे चिपक जाता है फूड, फिर इट गोज इनटू द ओरल ग्लूव। एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? एंड एनस। सलाइवा का क्या काम है? सलाइवरी अमाइलेस। ठीक है, फिर उसके बाद में पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट कहाँ पे होती है? ईसोफेगस में क्या प्रेजेंट रहता है? रिदमिक रिलैक्सेशन। स्टमक कौन से 3 चीजें रिलीज करता है? HCl का क्या काम है? और माइक्रोब दैट एंटर द फूड। म्यूकस क्या करता है? फिर पेप्सिन का क्या काम है? देन स्पिंस्टर मसल क्या है? exit of stomach is regulated by sphincter muscle. बाइल कहाँ पे रहता है? क्या सिक्रीट करता है? stored in the gall bladder, secrete bile juice. ठीक है, देन फंक्शन क्या है? इट मेक्स द एसिडिक मीडियम एल्कलाइन। वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करते? ट्रिप्सिन, डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लिपेज फॉर ब्रेकिंग एमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, देन function of intestinal juices. Protein gets converted into carbohydrates into glucose and fats into विलाय का क्या फंक्शन है? To increase the surface area for absorption and it is richly supplied with the blood vessels. किसी को कुछ डाउट है? हो गया। अभी मैंने रेस्पिरेशन अभी कराया था। नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क लिखो। ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ,
डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, और क्या है तीसरा, ये लंग्स का क्या नाम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 टाइम्स, 2 टाइम्स ईच, चलो 2 टाइम्स ईच।